खोड़ा चेयरमैन ने रोकी अधिशासी अधिकारी की सैलरी। जनवरी 30, 2021 फुतुरेली नेते में दौड़ पगे। फ्यूचर लाइन टाइम्स, राजेंद्र चौधरी, संवाददाता गाजियाबाद। गाजियाबाद ईओ की मनमानी ऐसे तंग आकर खोड़ा चेयरमैन ने किया ऑफिस का बहिष्कार। खोड़ा चेयरमैन ने रोकी अधिशासी अधिकारी की सैलरी। अधिशासी अधिकारी पर लगाया भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप। गाजियाबाद खोदा चेयरमैन रीना भाटी ने खोदा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगाया है। खोदा चेयरमैन अधिशासी अधिकारी पर आरोप लगाते समय भावुक हो गई और उनकी आंखों ऐसे ही आंसू छलक गए। खोदा चेयरमैन का कहना है कि उन्हें जनता ने चुनकर चेयरमैन बनाया है, लेकिन अधिशासी अधिकारी गलत कार्य कर उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। अधिशासी अधिकारी ने कई कर्मचारियों को बिना किसी कारण के नौकरी ऐसे ही निकाल दिया, लेकिन जब उन्होंने इसकी जानकारी पत्राचार के माध्यम ऐसे ही लेनी चाहिए तो उनके पत्रों को जमीन पर पटक कर जानकारी देने ऐसे ही इनकार कर दिया। भाटी ने बताया कि अधिशासी अधिकारी गरीब जनता ऐसे ही पानी की पर्ची के रूप में भारी वसूली कर चुके हैं, जबकि वह कह चुकी है कि खोदा में पानी के लिए कोई भी पर्ची नहीं काटी जाए और इसके साथ अवैध उगाही करके बेसमेंट और बहुमंजिला इमारतों का अवैध निर्माण करवा रहे हैं, जिससे लोगों में उनकी छवि धूमिल होती है, जबकि जनता को परेशान नहीं करने की बात कहती है। भाटी ने बताया खुद की जान को खतरा। खोदा चेयरमैन रीना भाटी ने भावुक होते हुए बताया कि उन्हें और उनके प्रतिनिधि योगेश भाटी को भी जान का खतरा है, क्योंकि पूर्व में भी उनके ऊपर पिस्टल तान चुके हैं और इस समय वह लगातार पत्राचार के माध्यम ऐसे ही उनसे जवाब मांग रही है, लेकिन पत्राचार का जवाब देने की बजाय उल्टा उन्हें ही धमकी दे रहे हैं। इसलिए वो अधिशासी अधिकारी के हटने तक नगर पालिका परिषद नहीं जाएगी और ऑफिस का पूर्ण रूप ऐसे ही बहिष्कार करने का ऐलान किया। रीना भाटी ने भावुक होते हुए पत्रकारों ऐसे ही कहा कि मैं एक महिला हूं, इसीलिए के बढ़ाना मेरा बार बार अपमान करता है। इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री गाजियाबाद के सांसद ने वीके सिन्हा, विधायक सुनील शर्मा और जिलाधिकारी ऐसे ही भी की है, लेकिन अभी तक इस भ्रष्टाचारी अधिकारी पर किसी ने भी कोई कार्रवाई की। उन्होंने कहा कार्रवाई तो दूर की बात है, किसी भी अधिकारी ने इसकी भ्रष्टाचारी की जांच भी नहीं की। अगर इसकी जांच सही ऐसे ही हो जाए तो यह दासना जेल में होगा। के सिलसिले में आप लोगों से कुछ उनकी जो बातें हैं मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसा कि अभी कुछ समय पहले, कम से कम 1-1.5 साल पहले से उसकी कुछ शिकायतें थी, जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाई हैं और अपने यहाँ के सांसद जनरल वीके सिंह जी को भी, विधायक जी को भी, डीएम सर को भी। इसकी जितनी भी कमियां थी वो सब चीज़ों से मैं कौन सी कमियां थी वो बताइए जी। कमियां ये रही इनकी, अभी कुछ समय पहले कुछ कर्मचारियां निकले जी। कर्मचारियां निकले, मैंने इनसे जानने की कोशिश करी कि इन कर्मचारियों को आपने कोई नोटिस दिया किसी प्रकार का, क्योंकि देखिए आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल में हर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी काम की, लेकिन जो लोग काम पे लगे हुए हैं उनको उन्होंने किस कारण निकाला, मैं उनसे पूछना चाहती थी। मैंने फर्म के जो मालिक थे मैंने उनसे भी पूछने की कोशिश करी। जो फर्म का नाम क्या था? फर्म का नाम सनराइज था। तो उस टेक्नोलॉजी, सनराइज टेक्नोलॉजी जो भी है हाँ जी, शायद नीरज शर्मा, हाँ जी नीरज शर्मा थे उनके अधिकारी का नाम। तो मैंने उनको बुलाकर बात करने की कोशिश करी। मैंने कि आपने ये किस वजह से निकाले, तो उनका कहना ये था कि जी मैंने ये नहीं निकाले, ये के भड़ाना जी ने निकाले हैं, तो आप उनसे पूछने की जानकारी, आप उनसे जानकारी लीजिए। मैंने इनसे जानकारी लेने की कोशिश करी, इन्होंने मेरे से मिलना जरूरी नहीं समझा, जबकि कर्मचारी बार बार मुझ पे प्रेशर बना रहे थे कि मैडम हमारी गलती क्या है, हमें किस कारण निकाला गया। जब इसने मुझसे मिलना नहीं चाहा तो मैंने लेटरों द्वारा इनसे बात पूछने की कोशिश करी, क्योंकि डीएम सर ने कहा कि आपको अगर ये आमने सामने नहीं मिलता तो आप लेटरों के द्वारा आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने मेरे लेटर भी फेंकने की, मतलब जो कर्मचारी थे उनके सामने लेटर भी मेरे फेंक के मारे कि भाई मैं जो चेयरमैन महोदय है वो सिर्फ राजनीतिक अध्यक्ष है, मैं उनको किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दूंगा।
ऐसे व्यक्ति को कि जो राजनीतिक है, ये राइट मेरा बनता है कि मैं कब कर्मचारियों को लगाऊं और कब हटाऊं। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर सारे राइट ही एक ईओ के हैं तो चेयरमैन को जनता से चुनकर नगर पालिका में क्यों बैठाया गया? मैं जब कोई जानकारी ले ही नहीं सकती, चलो ठीक है वो आम जनता थी, आम जनता के लिए भाई मैं चुनकर आई हूँ तो मेरा राइट बनता है, मेरा हक बनता है कि उनके हक के लिए मैं लड़ूं। लेकिन जब उसने बताना जरूरी नहीं समझा तो मैंने उस इसका सफाई कर्मचारी का जो टेंडर था उसके लिए मैंने बोला कि इस आदमी की नीयत मुझे सही नहीं लगती है, जो मुझे जवाब नहीं दे रहा है, तो आप इसके लिए दूसरे किसी टेंडर को आप लीजिए नगर पालिका में, दूसरा जो भी हो सकता है इसके लिए दूसरी फर्म के लिए आप इस पर कार्रवाई करें। लेकिन इसने 1 साल से अभी तक कोई भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी है। चलो मैं उस चीज़ को भी ये कहती हूँ कि जो अधिकारी है अपनी मनमानी कर रहा है और ऊपर से भी इसको सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जब मैंने इतने लेटर दे लिए हैं और अब तक इससे कोई भी जवाब नहीं मांगा गया है तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है मैं घर बैठ जाती हूँ। जब एक अधिकारी को ही चलानी है नगर पालिका तो मेरा वहाँ क्या काम है। अभी कुछ समय पहले फिर इसने दोबारा से कर्मचारी निकाले। मैंने फिर पूछना चाहा इनसे, मैंने कि वो नगर पालिका किस लिए निकाले गए हैं, चलो नगर पालिका से वो कर्मचारी किस लिए निकाले गए हैं, तो उसने फिर जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझी कि मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने उस फर्म के बारे में मैंने इससे जानकारी ली, लिखित में ली, काफ़ी लेटर दिए कि आपने उस फर्म पे कार्रवाई क्यों नहीं करी, जो इंसान अध्यक्ष महोदय का भी कहना नहीं मान रहा और आज तक मुझसे मिला भी नहीं है, मुझे किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगी आप प्रूफ के साथ में। तो उस चीज़ पे भी ये कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। शायद उसकी क्या बातचीत है उस फर्म वाले से, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अब कुछ समय पहले से ये जब इस पे कुछ जांचें ऐसी आई गई, क्योंकि फाइल है बिगर मेरे स्वीकृति के, ये बिगर स्वीकृति के काम ले रहा है, जो कि मेरा अधिकार है। मैं अपने अधिकार के लिए तो लड़ सकती हूँ ना, जो मेरा अधिकार है उसके बिगर ये काम ले रहा है, तो मैं सैलरी क्यों दूँ किसी की। लेकिन फिर भी मैंने गरीब परिवार के कर्मचारी है, मेरे खोड़ा के कर्मचारी है, मैंने उन लोगों के लिए मैंने इससे फिर भी कहा कि अपनी जब आप मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप अपनी सैलरी रोकते हुए जितने भी कर्मचारी है उनका वेतन दीजिए। लेकिन अपनी मनमानी अब भी वो इतनी कर चुका है कि अब तक उसने उन कर्मचारियों का वेतन नहीं बनाया है। कर्मचारी मुझसे सवाल जवाब करते हैं, अब मैं किससे सवाल जवाब करूं मुझे ये नहीं पता चल रहा। मुझे आखिरी में मेरी मीडिया दिखाई दी है कि आप ये जनता से भी मेरा गुहार है, प्रशासन से भी गुहार है मेरी, और आप लोगों से भी कि इस अधिकारी पे कार्रवाई कब होगी, जो इंसान एक नगर पालिका की अध्यक्ष के लिए भी बाद में लिखता है। मैं जिस अधिकारी के लिए बार बार लेटर दे रही हूँ उस अधिकारी पर आज तक एक भी जांच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सबूत के तहत मैं आपको सारी कमियां उसकी गिनवा रही हूँ, उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं नगर पालिका को छोड़कर घर बैठ जाती हूँ, क्योंकि एक अधिकारी के पास इतना अधिकार है कि वो अध्यक्ष की बेइज्जती कर सकता है, अध्यक्ष के लेटरों को जवाब नहीं दे सकता, उसकी अवहेलना कर सकता है। तो मैं अपना घर बैठ जाती हूँ और नगर पालिका एक अधिशासी अधिकारी चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी कुछ समय पहले उसने मेरे आप समझ सकते हैं के लिए आप इस पर कार्रवाई करें, लेकिन इसने 1 साल से अभी तक कोई भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी है। चलो मैं उस चीज़ को भी ये कहती हूँ कि जो अधिकारी है अपनी मनमानी कर रहा है और ऊपर से भी इसको सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जब मैंने इतने लेटर दे लिए हैं और अब तक इससे कोई भी जवाब नहीं मांगा गया है तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है मैं घर बैठ जाती हूँ। जब एक अधिकारी को ही चलानी है नगर पालिका तो मेरा वहाँ क्या काम है। अभी कुछ समय पहले फिर इसने दोबारा से कर्मचारी निकाले। मैंने फिर पूछना चाहा इनसे, मैंने कि वो नगर पालिका किस लिए निकाले गए हैं, चलो नगर पालिका से वो कर्मचारी किस लिए निकाले गए हैं, तो उसने फिर जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझी कि मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने उस फर्म के बारे में मैंने इससे जानकारी ली, लिखित में ली, काफ़ी लेटर दिए कि आपने उस फर्म पे कार्रवाई क्यों नहीं करी, जो इंसान अध्यक्ष महोदय का भी कहना नहीं मान रहा और आज तक मुझसे मिला भी नहीं है, मुझे किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगी आप प्रूफ के साथ में। तो उस चीज़ पे भी ये कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। शायद उसकी क्या बातचीत है उस फर्म वाले से, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अब कुछ समय पहले से ये जब इस पे कुछ जांचें ऐसी आई गई, क्योंकि फाइल है बिगर मेरे
स्वीकृति के ये बिगर स्वीकृति के काम ले रहा है, जो कि मेरा अधिकार है। मैं अपने अधिकार के लिए तो लड़ सकती हूँ ना, जो मेरा अधिकार है उसके बिगर ये काम ले रहा है, तो मैं सैलरी क्यों दूँ किसी की। लेकिन फिर भी मैंने गरीब परिवार के कर्मचारी है, मेरे खोड़ा के कर्मचारी है, मैंने उन लोगों के लिए मैंने इससे फिर भी कहा कि अपनी, जब आप मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप अपनी सैलरी रोकते हुए जितने भी कर्मचारी है उनका वेतन दीजिए। लेकिन अपनी मनमानी अब भी वो इतनी कर चुका है कि अब तक उसने उन कर्मचारियों का वेतन नहीं बनाया है। कर्मचारी मुझसे सवाल जवाब करते हैं, अब मैं किससे सवाल जवाब करूं मुझे ये नहीं पता चल रहा। मुझे आखिरी में मेरी मीडिया दिखाई दी है कि आप ये जनता से भी मेरा गुहार है, प्रशासन से भी गुहार है मेरी, और आप लोगों से भी कि इस अधिकारी पे कार्रवाई कब होगी। जो इंसान एक नगर पालिका की अध्यक्ष के लिए भी बाद में लिखता है, मैं जिस अधिकारी के लिए बार बार लेटर दे रही हूँ उस अधिकारी पर आज तक एक भी जांच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सबूत के तहत मैं आपको सारी कमियां उसकी गिनवा रही हूँ, उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं नगर पालिका को छोड़कर घर बैठ जाती हूँ, क्योंकि एक अधिकारी के पास इतना अधिकार है कि वो अध्यक्ष की बेइज्जती कर सकता है, अध्यक्ष के लेटरों को जवाब नहीं दे सकता, उसकी अवहेलना कर सकता है। तो मैं अपना घर बैठ जाती हूँ और नगर पालिका एक अधिशासी अधिकारी चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी कुछ समय पहले उसने मेरे आप समय